पता है लाइफ की सबसे टॉक्सिक बात क्या है? पहले कुछ खा लेता हूँ। थैंक यू शिबू। शिबू इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। जी सर। बैठो बैठो। जी ये नाम कैसे रखा? टॉक्सिक वाला, चाय वाला। सर वो मेरा भाई थोड़ा ज़्यादा पबजी खेलने लगा ना, तो पबजी खेलने लगा तो उसमें भी उसने टॉक्सिक नाम रखा था अपना। तो मैंने बोला कि शिबू नाम से चाय का दुकान रखते हैं, तो उसने बोला कि नहीं, उसका नाम टॉक्सिक चाय वाला ही होना चाहिए। तो उसी ने अपने हिसाब से टॉक्सिक चाय वाला रख दिया। तो टॉक्सिक लोग आते हैं चाय पीने? नहीं, नॉर्मल से लोग आते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो एक उसका मतलब पसंद था तो इस वजह से उसने रख लिया। चलो अपना इंस्टाग्राम आईडी बताओ। द नेम इज शिबू। @शिबू। शिबू इज टॉक्सिक चाय वाला। जी थैंक यू शिबू यार, नाइस बिस्किट। थैंक यू सर। तो लाइफ ना फुल ऑफ टॉक्सिक पीपल, वेरी पॉइजनस। Dysfunctionals, I find this really ironical. जब एक डेवलपिंग नेशन कहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में लीडर बनना है एंड एट द सेम टाइम मुझे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, ग्रीन डेवलपमेंट करना है, पोल्यूशन नहीं करना है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं करनी है, नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फ्रेश वाटर भी नहीं यूज़ करना है, कैसे होगा? आप बेफूल खुद को बना रहे हो या हमको बना रहे हो? क्योंकि अभी हमारी ग्रीन एनर्जी इतनी डेवलप नहीं है, हम इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि हम प्रॉपर सस्टेनेबिलिटी के साथ हम ये बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और ये फैक्ट्रियाँ चला दें। पोल्यूशन होगा। एक गुड न्यूज़ है इंडिया के लिए, और देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए और अर्थ के लिए उतनी गुड न्यूज़ नहीं है। गुजरात में वेदांता ग्रुप और फॉक्सकॉन ग्रुप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप प्लांट लगा रहा है, जिसकी कॉस्ट है मोर देन $20 बिलियन। ठीक है, ये प्लांट आएगा इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग में सेमीकंडक्टर चिप बनेंगी, और ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो सेमीकंडक्टर चिप बनाएगा इन लार्जर क्वांटिटीज़ वही बड़ा सुपर पावर होगा, क्योंकि सेमीकंडक्टर चिप इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट करेंसी। ठीक है, हर जगह यूज़ होनी है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंडिया आगे बढ़ेगा, इंडिया की जीडीपी बढ़ेगी, बट सफ़र कहाँ करेगा इंडिया? आपको पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो चिप्स होती हैं, इसकी प्रोसेसिंग में यूज़ होता है बहुत ज़्यादा फ्रेश वाटर। इन अ डे, एक दिन में मोर देन 4 मिलियन गैलन ऑफ वाटर उस इक्विपमेंट्स को ठंडा करने के लिए, जिस भी चीज़ के लिए यूज़ होता है, जो कि वेस्ट हो जाता है। और गुजरात में जहाँ ये प्लांट आ रहा है वहाँ पे ऑलरेडी वाटर स्कार्सिटी है। अब इंडिया की पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा, और हमारे पास लगभग जितना मुझे पता है 4% ऑफ अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर है। तो कैसे चलेगा? सफ़र कौन करेगा? सफ़र करेंगे फार्मर्स, सफ़र करेगी क्रॉप, सफ़र करेंगे ह्यूमंस, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज तो बंद नहीं होंगी ना भाई। इतना बड़ा बिजनेस, बिलियंस, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस तक जाने वाला। एंड ऐसा देखा गया है, इवन जैसे ताइवान हो जो ये बनाता है सेमीकंडक्टर चिप, या आप समझ लो एरिज़ोना में बनती है, अमेरिका के पास जैसे कि इंटेल की कंपनी है, चिप्स एंड ये सब बनाती हैं, वहाँ पे भी वाटर स्कार्सिटी जैसी चीज़ें आ रही हैं जिसमें फार्मर सफ़र करते हैं। सो इट इज़ गुड और बैड, आई डोंट नो, बट इवेंचुअली या तो आप इतनी टेक्नोलॉजी को स्मार्ट करिए कि जो आप वाटर यूज़ कर रहे हैं वो बार बार यूज़ हो, क्योंकि मोस्टली वाटर वेस्ट हो जाता है सेमीकंडक्टर की प्रोसेसिंग में। एंड ये नहीं हो सकता है, तो एक सिंपल सा और रास्ता है, जब तक आप टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे कि आप ऑयल को इंपोर्ट करते हो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप जैसे चिप इंपोर्ट करते हो ताइवान से, यूएस से, वैसे इंपोर्ट करते रहो, और खुद के ये फ्रेश वाटर और नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट ना करो जब तक कोई चीज़ डेवलप नहीं हो जाती है। अच्छा ठीक है, ये सब बड़ी बड़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बातें अपनी जगह हैं। देखो यार, ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में क्या है ना, रोकड़ा आना चाहिए, थोड़ा अपना सोचो जब तक हो। तो क्या है, जो ये कंपनी है फॉक्सकॉन, हाँ वही जो वहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट बना रही है गुजरात में, वही कंपनी कर्नाटक में बेंगलोर के आसपास 300 एकड़ में बहुत बड़ी एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बना रही है। अब वहाँ करेंगे क्या ये लोग? वहाँ पे आईफोन्स बनाएंगे और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाएंगे। ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव बनने वाला है आफ्टर चाइना, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर तरीके से हो सकती है। अभी इलेक्ट्रॉनिक की चल रही, मुझे लगता है आगे चल के मेडिसिन और कहाँ कहाँ इंडिया पहुँच जाएगा। लीडर ब्रो। पढ़ोगे लिखोगे तो बन जाओगे सर्विस क्लास, लेकिन सही टाइम पे लैंड खरीद लोगे तो बन जाओगे नवाब।
अच्छा, घर पे होता होगा ना कभी कभार मम्मी ऐसे क्रिप कर रही हैं कि यार तुम्हारे पापा राइट टाइम पे ज़मीन ले लेते, 1 लाख रुपए की मिल रही थी मात्र, आज करोड़ों की हो गई, तो आज हम लोग कितने अमीर होते। तुम्हारे फूफा जी को देखो, इतने कम पैसे में ज़मीन ले ली, आज कितने करोड़ों रुपए की हो गई है। होता होगा ना, मन में आता है हाँ यार पापा बड़े सीधे हैं, कुछ किया ही नहीं। लेकिन तुम ऐसी गलती ना करो। और ये गलती कैसे नहीं करोगे? जब तुम अवेयर रहोगे कि रियल स्टेट की क्या प्राइस चल रही है, लैंड की क्या प्राइस चल रही है शहर में, क्योंकि शहर टू शहर करती है वेरी। मैं स्टार्ट करता हूं दिल्ली से। एक कंपनी है मिक्सम, जिसने 9 एकड़ लैंड खरीदा इन रोहिणी दिल्ली में। क्यों? क्योंकि उनको बिल्डिंग बनानी है। अब ये 9 एकड़ लैंड कॉस्ट किया अराउंड 265 करोड़ ओनली। यही सेम कंपनी मिक्सम ने लखनऊ में लैंड खरीदा ऑफ समवेयर अराउंड 26 एकड़, जो कि कॉस्ट किया 220 करोड़ ओनली। डिफरेंस देख रहे हो दिल्ली और लखनऊ में। अब बॉम्बे की बात करते हैं। बॉम्बे में कोई एक ट्रस्ट है, मोरारजी चैरिटेबल ट्रस्ट, बहुत पुराना। उन्होंने अपनी एक 23 एकड़ लैंड बेच दी कोई आरोग्य भारती ग्रुप को। कितने बेची? एट अराउंड 539.83 करोड़ रुपीस में। तो बी अवेयर रियल स्टेट का क्या चल रहा है, हो सकता है तुम भी खरीदो यार। जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनकी पॉलिसीज अब चेंज हो रही हैं। सोशल कल्चर को, सोशल स्ट्रक्चर को देखते हुए बहुत अडेप्टिव हो रही हैं, इंक्लूसिव हो रही हैं। वो केयर कर रहे हैं अब एम्प्लॉय की वेलनेस का। इसीलिए जो पेरेंटल लीव है उसको बढ़ा दिया गया है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जेपी मॉर्गन इंडिया, उनकी जो पेरेंटल लीव होती थी पहले, दैट यूज्ड टू बी फॉर 10 days, बट आज की डेट में उन्होंने कर दी है फॉर 16 weeks एंड इट्स ऑल पेड। सेम फॉर फाइजर इंडिया, उन्होंने बढ़ा के कर दी है फॉर 12 weeks पेड लीव, एंड इट्स फॉर बोथ द पेरेंट्स, सैरोगेटिव पेरेंट्स, अडॉप्टिव पेरेंट। इनफैक्ट बहुत सारी कंपनीज तो LGBTQ को भी इन्वॉल्व कर रही हैं अपनी इस पॉलिसीज में, ताकि काफ़ी लिबरल सिस्टम रहे थ्रू आउट। दिस इज एक्चुअली अ वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर एवरीवन हु इज इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। अब ऐसा नहीं होगा कि यार आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें अब आप बैलेंस नहीं रख पाओगे अपनी प्रोफेशनल लाइफ से। बात क्या है कि कोई भी लॉ नहीं बनाया गया है फॉर पेरेंटल लीव। हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिनिमम 15 days की लीव मिलती है, पर प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है कि कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। सो आई थिंक एक लॉ आना चाहिए। एंड द गुड न्यूज़ इज कंपनीज खुद से एफर्ट्स लगा रही हैं कि लीव को पेड जितना हम ज़्यादा कर सकते हैं करें, क्योंकि यार आज की डेट में सोसाइटी चेंज हो रही है, सोशल स्ट्रक्चर्स चेंज हो रहे हैं, और उसके साथ अडेप्टिव रहना, एम्प्लॉय के लिए केयर दिखाना, उनकी मेंटल हेल्थ का सोचना, चाहे मदर हो फादर हो, दोनों लोग का इन्वॉल्वमेंट बच्चे की ग्रोथ में पूरा होना, और उसके लिए कंपनीज का एफर्ट लगाना इज हैट्स ऑफ। तो बात यह है, जुडिशरी ने कहा व्हाई शुड एग्जीक्यूटिव्स हैव ऑल द फन। ये क्या बात होती है? जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स ही क्यों डिसाइड करते हैं? लेजिस्लेचर और जुडिशरी का भी तो कुछ सहयोग होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग निकाली जिसमें कि कहा गया कि एक कमेटी बनेगी जिसमें होंगे प्राइम मिनिस्टर, जिसमें होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जिसमें होंगे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी लोकसभा। अब इन सबकी सहमति से जो नाम सामने आएगा वो बनेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। लेकिन ये तब तक जब तक कि पार्लियामेंट इस पर कोई लॉ नहीं ला देता है। जिस दिन लॉ आ जाएगा उस दिन ये रूलिंग खत्म। गाम्बिया एक कंट्री है अफ्रीका में जहां पे 66 बच्चों की डेथ हो गई है। अब इसके लिए यूएस सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल और गाम्बिया गवर्नमेंट ब्लेम कर रहा है इंडिया को। क्यों? वो कह रहे हैं कि इंडिया से जो कफ सिरप इंपोर्ट हुए थे गाम्बिया में वो बच्चों ने पिया और उसके वजह से उन्हें एक्यूट किडनी फेलियर हो गया, जिसकी वजह से ये डेथ हुई। अब इंडिया ने बोला कि यार हमने जो इंक्वायरी करी है उससे तो हमें नहीं लगता है, क्योंकि जो लौट गया था गाम्बिया हमने देखा और कुछ भी कंटेमिनेटेड नहीं था, कुछ भी खराब नहीं था। तो अब गाम्बिया वालों ने बोला नहीं आप गलत बोल रहे हैं। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, हम अपने ऑफिशियल्स आपके कंट्री भेजते हैं और एक बार इंक्वायरी ट्रांसपेरेंसी से हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए भी गाम्बिया पार्लियामेंट ने मना कर दिया। तो गलत तो है, डेफिनेटली डेथ हुई है, पर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रखो ना चीज़ों को। इंडिया को भी अपनी चीज़ इंक्वायरी कर लेने दो, क्या गलत है। लेकिन उज़्बेकिस्तान में जो 18 डेथ हुई है बच्चों की, जो कि हुई है कफ सिरप पीने से, जो कि इंपोर्ट हुआ है इंडिया से, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इंडिया की एक कंपनी बाय द नेम ऑफ मैरियन बायोटेक।
उसके एम्प्लॉय नोएडा से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो यार आई थिंक इतना कुछ हो रहा है मेडिसिन को लेके और ज़िंदगी मौत का सवाल होता है, थोड़ा सा हमको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। यार क्या अंट शंट गर्मी पड़ रही है। फेब में याद है अभी कितनी गर्मी पड़ी थी, अभी मार्च में ले लो इतनी गर्मी। मतलब पहले एक सिस्टम होता था ना कि विंटर्स के बाद ग्रेजुअली गर्मी आएगी, अप्रैल तक तुम फील करते थे कि हाँ यार गर्मी हो गई है। अभी से इतना सडन हाई इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये ठीक नहीं है यार। अब इससे होगा क्या? इससे जो प्रोडक्शन है ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वो गिर जाएगी बाय मोर देन 30% दिस सीजन। स्पेशली जैसे कि तुम्हारे सिट्रस फ्रूट हो गए, कैश्यू हो गया, बनाना हो गया, बहुत सारे फ्रूट्स। इनफैक्ट जो अल्फांसो मैंगो है उसकी प्रोडक्शन डाउन हो जाएगी बाय मोर देन 40%, इतना एक्सपेक्टेड है। अब वेजिटेबल ले लो, जैसे लीफी वेजिटेबल हो गए, कॉलीफ्लावर हो गए, और बहुत सारे फ्रूट्स, इनकी क्वालिटी भी गिरेगी और साइज़ में भी छोटे आएंगे, न्यूट्रिशन वैल्यू भी कम होती जाएगी ड्यू टू दिस बैड वेदर। आई डोंट नो वेयर द अर्थ इज़ गोइंग, बट वी रियली नीड टू लाइक इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल, और थोड़ा हमको भी ना अर्थ के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ तो रह जाए भाई। बहुत जल्द अयोध्या में राम मंदिर बन के खड़ा हो जाएगा। पर एक और गुड न्यूज़ है, अयोध्या से 25 किलोमीटर दूर धन्नीपुर एक जगह है जहां पे अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अप्रूवल दे दी है कि वहां पे मॉस्क की कंस्ट्रक्शन चालू हो जाए, जो कि 5 एकड़ की लैंड में बनेगा। तो अच्छा है ना। एक क्वेश्चन पूछूं, इंडिया में सबसे रिचेस्ट पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? ये भगवान, सारे के सारे जानते हो यार ये आंसर। एग्जैक्टली बीजेपी है। 2021 से लेके 2022 तक इन्होंने हाईएस्ट इनकम डिक्लेयर करी है, दैट इज समवेयर अराउंड 1917 करोड़ रुपीस। बाकी पार्टीज बहुत पीछे हैं। अच्छा, बीजेपी से याद आया, 13-14 महीनों में प्रॉपर तरीके से पूरे कंट्री में इलेक्शन आ जाएंगे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने अपनी प्रेजेंस डिक्लेयर कर दी है, विक्ट्री वाली प्रेजेंस डिक्लेयर कर दी है। अभी इलेक्शन रिजल्ट आ गए नागालैंड, मेघालय एंड त्रिपुरा के, एंड हर जगह दिख रहा है कि बीजेपी ऑलमोस्ट डोमिनेटिंग तरीके से है। हाँ, मेघालय में वो चीज़ नहीं दिखी जो दिखनी चाहिए थी, बट स्टिल यार नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी इज़ डोमिनेटिंग ऑलरेडी। आसाम और अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी इज़ रोरिंग। तो इससे ये तो लगता है कि आने वाले टाइम में इलेक्शन में चीज़ें बीजेपी के लिए बहुत फेवरेबल होने वाली हैं। जस्ट अ गेस। मुस्कुराइए, आप इंडिया के उस फेज में हैं जहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है, मतलब जीने के साल बढ़ गए हैं। 1990 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एट 58 ईयर्स और 2020 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है एट 69.8 ईयर्स। ग्रोथ देख रहे हो? हमारा हेल्थ सेक्टर कितना इंप्रूव कर गया है। अभी वर्ल्ड बैंक ने प्लान किया है कि इंडिया को वो लेंड करेगा $1 बिलियन। क्यों? ताकि इंडिया अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे और आने वाले पेंडेमिक में अपने आप को प्रिपेयर कर ले। बट ऐसा नहीं है कि इंडिया इसी पे रिलाई कर रहा है, इंडिया ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंडिया की एक योजना है दैट इज़ बाय द नेम ऑफ प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तरीके से इंप्रूव कर रही है एंड काफ़ी साल से रिग्रेसली कर रही है। सो हैट्स ऑफ। एक हफ्ते से ऊपर हो गए हैं क्या कफ आते आते? अच्छा, उसके बाद फीवर भी कंटिन्यू है क्या एक हफ्ते से ज़्यादा? क्या देखो, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट ये हो सकता है इन्फ्लुएंज़ा हो AH3N2, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, स्पेशली जिनको सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है। समझ लो फीवर कफ के मोर देन 80-90% केसेस इसी वजह से हैं। तो बॉस क्या करें? देखो, ये कर सकते हो, मास्क यूज़ करो, हाथ धोते रहो, पैरासीटामॉल खाओ, और क्या नहीं करना है, खुद से दवाई नहीं खा लेनी है, डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है, एंड ख्याल रखो यार, ठीक हो जाएगा। एक बकवास ज्ञान दूँ, लाइफ चलती रहती है जैसे गाड़ी चल रही है, जैसे मेरा मुंह चल रहा है, जैसे ये घड़ी चल रही है। हम इतना बकवास क्यों करते हैं यार? बस बोलना है, बस लगता है कि सारे के सारे स्पीकर इंक्लूडिंग मी, भाई तुम ही सुन रहे हो और थोड़ी और बकवास सुननी है तो ये एपिसोड 16 देखो और दूसरों को भी दिखाओ, हो सकता है कुछ और डिसफंक्शंस कनेक्ट करें इस चीज़ से।